मनुष्य शरीर के 5 स्तर। भारतीय योग के अनुसार हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का गोला नहीं है, बल्कि हमारा वजूद 5 अलग अलग स्तर में बटा हुआ है, जिन्हें पंचकोश कहते हैं। तो चलिए अपने अंदर इन 5 शरीरों की यात्रा करते हैं। 1. अन्नमय कोश। ये सबसे बाहरी स्तर है। ये शरीर हमारे खाए हुए खाने से बनता और पोषित होता है, इसलिए इसे अन्नमय कोश कहा जाता है। ये हमारा स्थूल शरीर है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी से हम सभी कर्म यानी क्रियाएं करते हैं। साधना। इस कोश को सही आहार और योग आसनों से साफ और तंदुरुस्त रखा जाता है। 2. प्राणमय कोश। खाने के बाद दूसरा पड़ाव प्राण है। ये कोश हमारे शरीर की जीवन शक्ति यानी ऊर्जा का प्रवाह है। हमारा पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण और सांस लेना इसी जीवन शक्ति से चलता है। साधना। प्राणायाम की मदद से हम प्राणायाम कोश को संतुलित कर सकते हैं। 3. मनोमय कोश। तीसरा पड़ाव मन है। हमारे सोचने का तरीका, भावनाएं, इच्छाएं और यादें मनोमय कोश में शामिल है। ये शरीर बाहरी दुनिया और अंदरूनी दुनिया के बीच की कड़ी है। साधना। मन को यम, नियम, जप और तप इन सभी के नियमित अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। 4. विज्ञानमय कोश। ये सिर्फ सोच का स्तर नहीं है, बल्कि बुद्धि का स्तर है। सही और गलत में फर्क करने की ताकत विज्ञानमय कोश है। इसमें अंतर्ज्ञान और उच्च बुद्धि का स्तर होता है। साधना। ये कोश स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी और गहरे सोच विचार से जागता है। 5. आनंदमय कोश। ये सबसे छोटा और सबसे अंदरूनी कोश है। एक बार यहाँ पहुँच जाने पर कोई दुख, डर या चिंता नहीं रहती। ये हमारी आत्मा का वह हिस्सा है जो सबसे ऊपर वाले से जुड़ा है। ये सिर्फ सच्ची खुशी और शांति का रूप है। इसे आत्मा का घर कहा जा सकता है, क्योंकि आत्मा इसी के अंदर निवास करती है। साधना। इस कोश को एकाग्रता से सिर्फ ध्यान और समाधि से ही अनुभव किया जा सकता है। निष्कर्ष। जब हम सभी 5 कोशों को संतुलित करते हैं, तभी हम वास्तव में पूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये खुद को जानने के लिए बाहर से अंदर तक की यात्रा है। यही स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश, अन्नमय कोश से कारण शरीर यानी मनोमय कोश, और मनोमय कोश से यानी सूक्ष्म शरीर यानी आनंदमय कोश तक पहुंचने का मार्ग है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कल्याण हो। धन्यवाद।